सारे प्रश्न आए हैं, मैं जल्दी जल्दी उत्तर देके चंद्रहास जी के चरित्र पर चलता हूं। कितने लोग कल नहीं आए थे, हाथ ऊपर करो। अब आपने जो मिस किया है वो तो आपको कल की कथा यूट्यूब पर जाके सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब आगे का चरित्र अब आप सुनोगे। मतलब इंटरवल से पहले की मूवी देख ली, बाद की देख रहे हो, पहली देखनी तो कैसे समझ आएगा। तो अब जो लोग आज आए हैं वो कल की कथा सुन लेना, तब आज का चरित्र समझ में आएगा। क्वेश्चन फ्रॉम माय सन 12 year old, वाई वी कॉल राम जी एंड कृष्णा तू, वाई वी से तुसी और आप फॉर एल्डर पीपल। मतलब उनका कहने का मतलब भगवान को हम तू कह करके भजनों में क्यों बोल देते हैं। इट्स अ सिग्निफिकेंट ऑफ कि ठाकुर जी को मान प्रिय नहीं भगवान होने के बाद भी यहां व्यक्ति एक गली का वार्ड मेंबर बन जाता है तो वो इंसान को इंसान नहीं बोलता। यहां $10 ज्यादा कमा लेता है तो उसको लगता है कि मेरा एक ओहदा बन गया है, मुझे एक रेस्पेक्ट की आवश्यकता है। लेकिन त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर ईश्वर भगवान कृष्ण हम लोगों से तू बुलवा करके ये बताते हैं कि सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अहम शून्य है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी ठाकुर जी कितने सरल हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं। इसलिए आप कुछ भी नहीं हो तो बहुत अभिमान में मत रहो, बहुत अहंकार में मत रहो, सामान्य रहो। तो ठाकुर जी अपने मान का नाश कर रहे हैं, इसलिए हमारी तू की भावना को भी समझते हैं। फिर शायद इनके भैया या पति का होगा। क्वेश्चन फ्रॉम दीपक। अब मैं क्या जानूं कौन दीपक। Why we cry when we go to temple? I have been to Ayodhya. In front of Ram Lala, I went quiet, no emotions. Cannot see anything apart from Lala. अब इसमें दो बातें हैं। अभिमान में मत आना बात सुन के, पर आपका चित्त बहुत प्योर है इसलिए ऐसा हुआ है। आपके चित्त में ये बहुत बढ़िया सिम्फनी चल रही है बीच कथा में, इसको थोड़ा सा शांत कर लो, हल्का सा वॉल्यूम कम हो सके तो देख लो। जिनका भी ऑर्गन बज रहा है थोड़ा सा उसको बाहर ले जा करके थोड़ी थपथपी लगा तो पहली बात तो आपका चित्त बहुत शांत है, थोड़ी अच्छी एक क्वालिटी से युक्त हो। पंचम स्वर में क्या है वो, कोयल बोले, गूंगा बोले, क्या बोले, गूंगा गूंगा बोले। पंचम स्वर में गूंगा बोले, क्या वो कौन सा भाव कौन सा है वो। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, उसमें कहते हैं पंचम स्वर में गूंगा बोले आपकी कृपा हो जाए तो आपका चित्त बहुत पवित्र है, इसलिए ठाकुर जी के सामने देख के आपके नेत्र सजल हो रहे हैं। दूसरी बात, हो सकता है कि ठाकुर जी आपको देख रहे हैं इसलिए आपके नेत्र सजल हो रहे हैं। लाखों लोग जाते हैं राम जी को देखने, सबकी आंखों में जल तो नहीं आता। और तीसरी एक और बात लगती है, हमें नहीं पता होता कि हम कितने जन्म ले चुके हैं, पर हमारी सोल को पता है, हमारी आत्मा को पता है कि मैं कितनी भटक चुकी हूं। तो जिसके बहुत जन्म हो जाते हैं भटक भटक के, वो परेशान हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो मंदिर में जाके उसको हो क्या जाता। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, हाथ शिविर करने लगते हैं, आंखों से आंसू, वो जो उसकी जीवात्मा अंदर जो उसका चित्त है वो रुदन करता है कि नाथ अब इसका अंत करो, ये मेरा अंतिम जन्म हो, हे प्रभु कितना और भटकाओगे मुझे। सूरदास जी गाते हैं, काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना किसको कहते हैं, कपड़े। ये जो हमारा शरीर है ये काम क्रोध का कपड़ा है। काम क्रोध, इसमें केवल दो ही चीज आती है, या तो इसकी इच्छा पूरी ना हो तो इसको क्रोध आता है, और दूसरा इसको काम आता है, तीसरा कुछ नहीं आता इस शरीर को। काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माल,
अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत नाच लिया नाथ संसार में, अब मुझे मुक्ति दो, अब मुझे आप चाहिए, मैं बहुत नाच लिया इस संसार में। तो व्यक्ति को नहीं पता होता पर उसकी आत्मा को पता होता है। जब वो ठाकुर जी के सामने जाती है, देख करके रोने लगती है कि नाथ बस अब बस कीजिए, भले ही सब कुछ है मेरे पास, पर फिर भी मैं रो के प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे अब आप चाहिए और कुछ नहीं। इसलिए किन्हीं का प्रश्न है कि हम दीक्षा गुरु मंत्र नहीं लिया है तो क्या हम राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते? खूब कर सकते हो, खूब अच्छे से कर सकते हो। हमारा नाम लेना, हमारा भाव श्री राधा कृष्ण तक पहुंचेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। पहुंच तो जाएगा, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कई ऐसे संत चरण हुए हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है। दीक्षा का मूल क्या अर्थ होता है? दिशा। हम किसी आचार्य से दिशा ले रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने दीक्षा नहीं ली और आप केवल ठाकुर जी के नाम गाने में रुचि रखने लगे। किसी को तो सुनते हो, किसी की आज्ञा तो मानते हो, किसी की कथा से प्रभावित तो होते हो, किसी के प्रवचन से तो इन्फ्लुएंस होते हो, और वो सुनकर के करने लग जाते हो, अपने चित्त में उतारने लग जाते हो। वो दिशा है, वही दीक्षा है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि उसके मन में होता है कि मेरे मन को तो दिशा मिल गई, अब ये तन भी इनका ही हो जाए, वो दीक्षा ले लेता है और दीक्षा दिशा दोनों से फिर भगवत प्राप्ति करता है। पर अब इसमें एक बात, व्यक्ति ने विवाह नहीं किया लेकिन जीवन भर किसी को अपना पति माना, उसके लिए तो वही उसका पति है, या उसके लिए तो वही उसकी पत्नी है जीवन भर जिसको उसने माना, पर पूरे विश्व को तो तब पता चलेगा जब विवाह होगा। ठीक वैसे ही आप बिना दीक्षा के यदि ठाकुर जी से कोई संबंध मानते हैं तो आपके लिए आप तक वो संबंध है, पर समस्त देवी देवताओं को, समस्त योगनियों को, मायाओं को, पूरे विश्व को और विश्व के सब कर्म बंधनों को या जो भी कष्ट आते हैं उन सबको पता तो चल जाए कि हाँ आप रिजर्व्ड हो, उसके लिए दीक्षा होती है। क्योंकि दीक्षा के बाद आपको तिलक मिल जाता है, दीक्षा के बाद आपको नाम मिल जाता है, दीक्षा के बाद आपको नियम मिल जाता है, और दीक्षा के बाद एक दिशा दिखाने वाला सारथी मिल जाता है। इसलिए जीवन में कोई भी आपत्ति विपत्ति संकट आते भी है ना, तो वो पहले देख, अच्छा उनके अनुयायी हैं। शिवालय में जाएंगे तो शिव जी को भी पता है कि उनके अनुयायी हैं, दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे तो उनको भी पता है उनके अनुयायी हैं। बिना दीक्षा के सबको लगेगा कि क्या पता। अब थोड़ी अटपटा है उदाहरण, लेकिन सुन लो। हमारे भारत में म्युनिसिपैलिटी वाले होते हैं ना जो, या फिर नगर निगम वाले जो होते हैं, यहां क्या बोलते हैं उनको? काउंसलर्स हैं, काउंसिल। तो जैसे ब्रिस्बेन काउंसिल है, या फिर गोल्ड कोस्ट काउंसिल है, लोगन काउंसिल है, उन लोगों का काम क्या होता है कि पूरे नगर में देख रेख रखना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, रोड खराब है तो बनवा दो, कहीं पर पानी नहीं आ रहा तो भिजवा दो। ऐसे हमारे भारत में एक चलता है कि कुत्ते बहुत हो जाते हैं कई बार, तो उनको इकट्ठा किया जाता है। हमारे वृंदावन में बंदर इकट्ठे करते हैं, इतने बंदर हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि किसी कुत्ते के गले में फंदा है, उसको नहीं लेके जाते। क्यों? किसी का पालतू है। ठीक वैसे यमराज जी जो हैं इस पृथ्वी के काउंसलर हैं। कभी कभी वो अपने गणों को भेजते हैं, जाओ जो भी एक्स्ट्रा पड़े हैं उठा के लाओ उनको या फिर जो भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं इनको सबको लेके आओ यहां पर। लेकिन कह देते हैं क्या? देखना जिसके माथे पर उर्धपुंड हो, गले में कंठी माला हो, जिह्वा पर कोई मंत्र हो, उसको मत लेके आना। क्यों? वो किसी का हो चुका है, वो किसी का है, उसको मत लेके आना। वो ठाकुर जी के धाम जाएगा, वो ठाकुर जी के चरणों में जाएगा, उसको मत लेके आना। जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत यत् सिर एकदापि
ये 3 लक्षण जिसमें ना हो उसको लेके आना यहां पर। पहला, जिह्वान अवक्ति भगवत गुणनाम धेयम, ठाकुर जी का गुणानुवाद नहीं गाता हो, कोई मंत्र उसके जीव को ना मिला हो, नाम मंत्र ना मिला हो और नाम ना गाता हो। चेतश्चन स्मरति तच्चरणार विंदम, जिसका चित्त गुरु गोविंद के चरणों का स्मरण ना करता हो, और कृष्णायनो नमत्यत सिर एक दापी, जिसका सिर ठाकुर जी के चरणों में ना झुकता हो, या फिर जिसके सिर पर ठाकुर जी का तिलक अंकित ना हो, उसको लेकर के आना। तो इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक भी है। पर पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें बस लिफाफा दो। इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा, गुरु किसको बनाना चाहिए? प्रभावशाली को नहीं, स्वभावशाली, जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसका मुख, जिनके वाक्य मेरे हृदय को झकझोर देते हों, मुझे सुधारने पर मजबूर कर देते हों, मेरे नेत्रों को सजल कर देते हों, वो मेरे गुरु हैं। जो मुझे कृष्ण के और समीप ले जाते हों, वो मेरे गुरु हैं। ऐसे दीक्षा लो। कलयुग में भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल एवं सबके लिए संभव मार्ग क्या है? भागवत जी में कहते हैं, क्या कहते हैं बताता हूं, नहीं प्रमाण कभी कभी याद नहीं आते श्लोक। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हरि प्राप्ति का साधन हमें बताओ। तब इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करो। और कब तक श्रवण करो? बोले करते रहो, करते रहो, 1 2 3 जितनी हो सके कथाएं सुनते रहो, पूरे जीवन को कथा में बना दो। वो कथा सुनना और उसका निरुध्यासन करना, उसको जीवन में उतारना, यही कलिकाल में भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। भागवत जी में बताया गया। कई लोग सुनते हैं पर उतारते नहीं, पालन नहीं करते, तो फिर काम नहीं बनेगा। आप हर बार जाते हो और डॉक्टर से जाके प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लाते हो, ना वो दवाई खाते ना परहेज करते, कैसे ठीक होगे भाई? डॉक्टर ने पर्चा लिखा है, डॉक्टर ने दवाई बताई है, नियम बताए हैं, परहेज बताया, तो फॉलो करो ना, तभी तो रोग ठीक होगा। ऐसे ही व्यास रूपी डॉक्टर बैठ के बता रहा है भवरोग को दूर करने के तरीके, आप केवल सुन के चले जाते हो, करते नहीं हो, तो फिर कैसे दूर होगा? करो। और क्या है? अगर मैं कभी मौन रखती हूं तो फिर भी बोलने की बहुत इच्छा होती है। यह बोलने की इच्छा कैसे खत्म है? हमारे ब्रज में एक बाबा हैं, वो 6 महीना मौन रहते हैं, और 6 महीना मौन रहते हैं तो एक लेटर पैड पास में रखते हैं। जैसे ही कोई आता उसको लिख के दे देते हैं। एक बार मैं उनके पास बैठा था तो कोई उनका सेवक बहुत गलतियां कर रहा था, क्रोध में आगे, मौन चल रहा था, पर्चा उठाया, उसमें गालियां लिखी उन्होंने बाकायदा, और गाली लिख के बोले तो मौन का मतलब क्या है? मनन करो, मन में बोलो मत, सोचो मत। करना भी ये मौन नहीं होता। मौन का मतलब पूर्ण साइलेंट रहिए, केवल ठाकुर जी। मौन किस लिए रहा जाता है? कि हम ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं शांत रह करके, इसलिए मौन रहना। ये मौन कोई नियम में नहीं होता कि ठीक है मौन बैठे हैं लेकिन हंस भी रहे हैं, ठिठोले भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे ये मैसेज भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला। मौन किस लिए होता है? कि एकांत में रह के थोड़ी देर ठाकुर जी का मनन करो, इसलिए मौन है। आपकी बोलने की इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि आप ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर रहे हो।
फिर किन्हीं का भाव है, भीतर से मैं का भाव कैसे जाए, अहंकार। कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के प्रति आस्था बहुत है, किंतु मैं के भाव के कारण अब मन बुद्धि प्रमाण मांग रहा है। अब भाई ये मैं तो कथा से ही हटेगा। और दूसरी बात, मैं हटाने का दूसरा तरीका बताएं, जो दिखे सामने सबको प्रणाम करो। जब झुकना शुरू कर दोगे अपने आप मैं निकलने लगेगा। झुकते नहीं है इसलिए मैं नहीं जाता चित्त से। अहंकारी व्यक्ति कौन, जो बचपन में स्कूल, अब जो यहाँ पढ़े लिखे हैं उनको तो नहीं पता होगा, जो भारत में पढ़े हैं 6th-7th क्लास में लगभग सबने संस्कृत पढ़ी होती है या किसी ने 9th में पढ़ी होती है। और एक श्लोक वहां हमको स्कूल में पढ़ाया गया था, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। कि फलित वृक्ष जो होता है वो सदा झुका रहता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है। ऐसे ही जो गुणवान है, जो योग्य है, वो झुकना जानता है, और जो अवगुणों से युक्त है वो सीधा खड़ा रहता है। लेकिन याद रहे, तूफान जब आता है तो झुका हुआ वस्त्र बचे, झुका हुआ पेड़ बच जाता है, और सीधा खड़ा पेड़ सीधा ही गिरता है। इसलिए झुकना शुरू करो, दीन बनना शुरू करो। अब ऑस्ट्रेलिया में कहां झुकोगे, सबके आगे कैसे झुकोगे? इसलिए कम से कम जिसके सिर पर उर्दपुंड दिखे, कंठे, अब ये भी तो नहीं दिखेगी यहां पे। अब वो आपके ऊपर है, कैसे झुकोगे झुको। झुकने से ही मैं जाएगा चित्त से। दीन बनो। और भाई देखो, अभिमान किस बात का कर रहे हो? किस बात का अभिमान कर रहे हो? शरीर का अभिमान है तो चलो आज अपने शरीर को एक आज्ञा करो, आप सब लोग, हे मेरे शरीर सुन, मैं खूब घी भी खाऊंगा, मैं रसगुल्ला भी खाऊंगा, गुलाब जामुन भी खाऊंगा, मैं यहां वो मीठे क्या मिलते हैं बच्चे खाते, डोनट्स भी खाऊंगा, मैं चॉकलेट भी खाऊंगा, मैं सब मीठा मीठा खाऊंगा। खबरदार, तुझे ऑस्ट्रेलिया लेके आया मैं, यहां लाके घर में बसाया मैंने, तेरे को नहलाता हूं धुलाता हूं, बढ़िया वाला फेस वॉश बॉडी वॉश और पूरा लोशन लगा के तेरे को तैयार रखता हूं, मेरी नहीं मानेगा? शुगर मत होने देना, खूब खाऊंगा मैं। शरीर मानेगा? नहीं मान सकता। शरीर को कह दो ना जिम जाऊंगा, ना एक्सरसाइज करूंगा, ना मॉर्निंग वॉक करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, धुआंधार खाऊंगा, खबरदार तू मोटा हुआ तो मानेगा? नहीं मानेगा। अरे चलो ये तो आप इसमें ये भी कह सकते हो, महाराज जी मैं खा रहा हूं इसीलिए तो हो रहा है। ठीक है, खाने की भावना को छोड़ो, शरीर को आज एक आज्ञा दे दो। बोले क्या? खबरदार, अब तू बूढ़ा नहीं होना, तू ऐसे ही रहे, अभी तो सुंदर दिखता है, बढ़िया तेरी जुल्फें हैं, ऐसे ही बना रहे, कभी तेरे बाल सफेद नहीं होने चाहिए। तू बूढ़ा हुआ तो देख लेना, मैंने तेरी कितनी सेवा की, आज तू 28 साल का हो गया, कितना तेरे को सजा धजा के रखा मैंने, अब नहीं करना। मानेगा शरीर? नहीं मानेगा। जो शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर अभिमान कैसा? जो आपके वश में ही नहीं है उस पर अहम क्यों? ये आपकी नहीं मानता, बल्कि आप इसके गुलाम हैं। ये कहता है कि भोजन कराओ तो कराना पड़ेगा, ये कहता है सुलाओ तो सुलाना पड़ेगा, ये कहता है नहलाओ तो नहलाना पड़ेगा, प्यास लगी पिलाओ तो पिलाना पड़ेगा। और बल्कि ये तो इतना ज्यादा आपके ऊपर अपना रौब जमाता है, इसकी इच्छा पूरी ना करो तो आपको मार भी सकता है। तो ऐसे शरीर का अभिमान क्यों? कोई आप पर रौब चलावे, आप उस पर अभिमान करते हो? नहीं। तानपुरा कहीं अलग स्वर में है कि अब किया है, अच्छा तो अभिमान क्यों? अब बाकी सब प्रश्नों को जय सिया राम, कथा में चलते हैं। एक बहन का एक भाव ये ऐसा भी था कि मैं कृष्ण को प्रियतम मानती हूं, क्या इसमें दोष है? नहीं, बिल्कुल दोष नहीं है। प्रियतम मानने में दोष नहीं है, पर संसार में जैसा प्रेम करते हैं हम, एक प्रेमिका एक प्रेमी से प्रेम करती है, वैसी प्रीति ठाकुर जी से नहीं हो सकती। यहां शरीर का भाव नहीं रख सकते आप, इच्छाओं का भाव नहीं रख सकते आप। ठाकुर जी तो निष्काम प्रेम होता है,
तो उस भावना को आप धारण करो। प्रेम तो कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो कल